क्या ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली एज में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो 0 से 14 साल के जो बच्चों की एज में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो सबसे फास्ट होता है। अच्छा, मिड ब्रेन जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ब्रेन में क्या रोल प्ले करता है, मतलब इस सर मिड ब्रेन का जो हिस्सा है सेंसरी प्रोसेस, अटेंशन और कोऑर्डिनेशन में मेन रोल प्ले करता है सर। तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है? जो कि हमारी पहली है कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, दूसरी है सेंसरी एक्टिविटी, तीसरी है कोऑर्डिनेशन बेस्ड टास्क। देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोप्लास्टिसिटी यह एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। हेलो, हाय एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन। हमारे साथ में है द चिल्ड्रन माइंड ट्रेनर और पेरेंटिंग कोच गुले मैम, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आपके ब्रेन से, आपके बच्चों के ब्रेन के सॉल्यूशंस के साथ साथ उनके बारे में और भी सारे सीक्रेट्स शेयर करने वाले हैं। एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट आज हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से आपके बच्चों की लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअली आप उनके ब्रेन पैटर्न को आज समझने जा रहे हो, तो हम अनलॉक करने जा रहे हैं सीक्रेट्स आपके बच्चों के ब्रेन के। बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं राजेश्री मैम का। राजेश्री मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस धन्यवाद सर, धन्यवाद पॉडकास्ट में। तो पेरेंट्स रेडी रहिए, नेक्स्ट हम सीक्रेट क्वेश्चंस मैम से पूछने जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन का जवाब जो आने वाला है वो उनकी एक्सपर्टीज से आने वाला है। ऑल थिंग्स आर रिसर्च बेस्ड, और उनके प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनसे पेरेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ पर पूछने की थोड़ी सी कोशिश की है। कमेंट्स में से ही हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज की डेट में लर्निंग पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस है, या पहले से कुछ लर्निंग अभी बदल चुकी है, कैसा है? हाँ सर, आज के बच्चे डिजिटल एनवायरनमेंट पे ग्रो हो रहे हैं, और उनका जो है वो अटेंशन जो स्पैम है जो कम हो रहा है, उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमारी रिसर्च जो है वो यह बताती है कि आज के बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग जो मेथड है, वो टेक्निक है, उनसे इंगेज नहीं हो पा रहे। अगर इंगेज हो पा रहे तो उनमें मुश्किल आ रही है। तो इसलिए हमें पेरेंट और लर्निंग अप्रोच में भी जो है वो हमारे लर्निंग अप्रोच में इवॉल्व करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स ऐड ऑन करनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि अभी इतना डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल वगैरह आ गए हैं, और मेरी बच्ची है जो 5 साल की है, वो इतने एडवांस है। तो जैसे आपने कहा, मैं अब उसको समझ पा रहा हूँ कि यस, कि ये पेरेंट्स के लिए अभी थोड़ी सी नई टेक्निक्स, नई चीजें, नए अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। यस सर। तो मैम, एक क्यूरियोसिटी है मुझे कि क्या ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली एज में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम उसको बाद में भी डेवलप करा सकते हैं? कैसा होता है कि अर्ली एज में या फिर बाद में? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पूछा है, तो इसका हम जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल, न्यूरो साइंस रिसर्च के अनुसार अगर बताया जाए तो 0 से 14 साल के जो बच्चों की एज में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो सबसे फास्ट होता है। और इस एज में अगर हम सही स्टिमुलेशन करते हैं तो उससे हमें फोकस, मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। और इसी फेज को हम गोल्डन पीरियड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं बच्चों के लिए। अच्छा मैम, जैसे हम बैक ऑफ द स्क्रीन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, और वही जो सीक्रेट हम शेयर करना चाह रहे थे पेरेंट्स से, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में आप बात कर रहे थे। यस सर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और है क्या? अच्छा, सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है सर, ये मेनली जापान और कोरिया से पॉपुलर हुआ है, जहां हमारे अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट और सेंसरी ट्रेनिंग पर काफी रिसर्च किया हुआ है। वहाँ बच्चों के लिए सर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम वो लोग डिजाइन करते हैं, जो ब्रेन कोऑर्डिनेशन और सेंसरी अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। और आज जो है वो इंडिया भी यह कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अवेयरनेस में क्रिएट हो रहा है सर। अच्छा, मिड ब्रेन जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ब्रेन में क्या रोल प्ले करता है, मतलब इसका कनेक्टिविटी या फिर इसका क्या रोल है हमारे ब्रेन से, बच्चों के ब्रेन से? सर मिड ब्रेन का जो हिस्सा है वह सेंसरी प्रोसेस,
सेंसरी प्रोसेस, अटेंशन और कोऑर्डिनेशन में मेन रोल प्ले करता है सर। ये जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन रहता है, इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उनके लिए वह सपोर्ट करता है। और जब हम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव होती है तब हमारे बच्चों में इंफॉर्मेशन इम्प्रूव होती है, वह बेटर से प्रोसेस भी कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब उसको सही से ब्रिजिंग करने के लिए और उसको सही से यानी हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने के लिए इसका मिड ब्रेन एक्टिवेशन का यूज बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग। यस सर, यस सर। सो अब मुझे बताइएगा कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग में एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या सिखाया जाता है जिससे ये एक्टिवेट होता है या फिर ये बेहतर तरीके से हमारा ब्रेन परफॉर्म करने लगता है। तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है एक्चुअली? सर, यहाँ हम कई प्रकार की थ्योरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, जहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होती है जो कि हम करते हैं, जो कि हमारी पहली है कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, दूसरी है सेंसरी एक्टिविटी, तीसरी है कोऑर्डिनेशन बेस्ड टास्क, जिससे हम बच्चों को फोकस और अवेयरनेस में हम ग्रेजुअली इम्प्रूव होते हैं। तो मैम, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस है या फिर ये ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है किसी का? देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोप्लास्टिसिटी यह एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है, यानी ब्रेन प्रैक्टिस और रिपीटेशन से हम खुद इम्प्रूव हो सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन इसी प्रिंसिपल को हम हेड कह सकते हैं, लेकिन पेरेंट को इस रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन के साथ समझना चाहिए कि यह सपोर्टिव टूल और मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार पेरेंट ऐसा कुछ समझ लेते हैं कि हाँ बस हमने ये कर लिया और ये मैजिक हो जाएगा। तो आपने अच्छा है कि क्लैरिटी दी है पेरेंट्स को। तो पेरेंट, ये कोई मैजिक नहीं है, आपको एक सपोर्ट के लिए काम आता है, लेकिन नहीं कुछ से तो समथिंग बेटर, अच्छा कुछ कर सकते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि पेरेंट को इससे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट होता है कि अगर बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट करवाते हैं तो उससे पेरेंट्स को क्या बेनिफिट्स है? सर, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उन लोगों को क्लैरिटी मिलती है। जब पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चे की ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो वो कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं और चाइल्ड स्पेसिफिक अप्रोच करना अपनाने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और बॉन्डिंग जो है वो इम्प्रूव होते हैं चाइल्ड और पेरेंट की। अगर स्ट्रेस कम होगा, ऑटोमेटिकली दोनों का जो ब्रिजिंग है, लिंकिंग है, जो उनके इमोशनल्स है, अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। यस। मैम, ये बताइएगा कि किन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है? सभी के लिए है या ऐसा कुछ स्पेसिफिक है, या एग्जैक्टली किस ग्रुप के लिए आप बता पाओगे ये कि मिड ब्रेन सही है? सर, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनका फोकस जल्दी टूटता है, जो इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं और जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, ऐसे बच्चों के लिए यह ट्रेनिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। जिन बच्चों का फोकस कम है, डिस्ट्रैक्शन है और कॉन्फिडेंस लो है। तो मैम, जैसे कि बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है अगर हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाते हैं? अब अगर हम इनडायरेक्टली पूछेंगे तो हाँ, यह करता है। ये पढ़ाई नहीं सिखाता सर, लेकिन यह लर्निंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करता है। और जब बच्चा अटेंटिव होता है, काम होता है, तो वो नेचुरली बेटर परफॉर्म करता है सर। सो मैम, काफी अच्छा इनपुट्स आपने बताया। ये जो था हमारा एकदम क्रिस्प पॉडकास्ट रहा कि पेरेंट्स के जो भी क्वेश्चंस है और मिड ब्रेन के लिए जो मेरी क्यूरियोसिटी थी या पेरेंट्स की होगी, एक नया कंसेप्ट आज हमने इस पॉडकास्ट में लोगों को देने की कोशिश की है। होप सो सभी पेरेंट्स को आज के इस क्वेश्चंस आंसर से, इस पॉडकास्ट से बहुत हेल्प मिला होगा और ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो सभी को बताऊंगा कि आप लोग सब अपने बच्चों के लिए मिड ब्रेन के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा एक्टिवेशन के लिए। और मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कोई एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहते हो, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास में कोई सॉल्यूशंस है? पेरेंट्स लोग अगर अप्रोच करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना चाहते हैं, तो कैसे वो कर सकते हैं? थोड़ा सा हमको आइडिया दीजिएगा। सर, हर बच्चा यूनिक है। प्रॉब्लम यह नहीं कि बच्चा कैपेबल नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप गेसिंग बंद करके क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमें ऐसे टूल यूज करने चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए यूजफुल हो। हम ऐसे टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 1-to-1 कंक्लूजन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे।
दूसरा जो है वो फ्री पेरेंटिंग कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, और तीसरा जो है DMIT और मिड ब्रेन, इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सर, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट द राइट फ्यूचर। तो थैंक यू मैम, वंडरफुल मैसेज। तो होप सो सभी पेरेंट्स को आज का ये सेशन वैल्यूएबल रहा होगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन हम लेके आए कि अगर आपने DMIT का एपिसोड मिस किया है मैम का, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, वहां से आपको और एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। तो बच्चों के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन, DMIT, ये सारे कंसेप्ट जो है अभी साइंटिफिक बेस आ गए। मैम ने Yes, हमें sir. स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारे बच्चे जो है आजकल वो नेक्स्ट लेवल पे, वो न्यू जनरेशन में, डिजिटल इरा में है, तो हमें भी नेक्स्ट जनरेशन के इरा के हिसाब से हमें भी मैचअप करना होगा। ये नए टेक्निक्स, नए टूल्स हमें सीखने और हमें इम्प्लीमेंट करने भी जरूरी है अपने बच्चों के लिए, ताकि हम उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी कर सके। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। तो आज हम बहुत सारी चीजें आपसे सीख पाए, समझ पाए, और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए दोबारा हम आपको चाहेंगे कि हम कुछ और एपिसोड लेके आए। सो आपका वो टाइम का कमिटमेंट आज चाहेंगे, और हम ऑडियंस से इजाजत लेंगे। सो मैम, जरूर सर, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा। और सर मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी अगर आप बोले तो। मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज नॉट अबाउट मेकिंग योर चाइल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स अबाउट हेल्पिंग देम टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन। सो हमें हमारे बच्चों का अगर बेस्ट वर्जन चाहिए तो हमें मिड ब्रेन हुआ, DMIT हुआ, ऐसे हमारे प्रोसेस से हमें जाना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छे से इम्प्रूव कर सके और आज की कंपटीशन में अच्छे से हमारे बच्चों को हम कैपेबल बना सके सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम, और विद दिस वी वुड लाइक टू साइन अप, एंड मिलते हैं दोबारा से और भी बढ़िया पॉडकास्ट में विद न्यू वैल्यू, न्यू अटेंशन।